हेलो एवरीवन। आज हम पीजीटी कॉमर्स के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। ये क्वेश्चंस अगर आप केवीएस, एनवीएस, यूपी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। अगर आप कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 11th-12th की भी कॉमर्स से फेमिलियर होना चाहिए। मैंने 11th-12th की भी सीरीज़ डाल रखी है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो फर्म जो है वो पार्टनर को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करेगी, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो। ठीक है, अब देखो फर्म को ज़रूरत पड़ी लोन की तो एक पार्टनर ने कहा कि ठीक है चलो मैं पैसा दे देता हूँ आपको, बट एज अ लोन दूंगा, ठीक है, एज अ कैपिटल नहीं दूंगा। अगर मैं एज अ लोन दूंगा तो मैं उस पर क्या लूँगा, इंटरेस्ट लूँगा। तो वो पूछ रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो आप किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसका पेमेंट करोगे। तो ऑप्शन इज 5%, 6%, 10% एंड नन ऑफ द अबव। तो चलिए समझते हैं इसको। राइट आंसर इज 6% पर एनम। तो इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, इट मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड नहीं किया आपने, ठीक है, तो अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। तो पार्टनर को कितना रेट से आप पेमेंट करोगे, 6% पर एनम से, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं की है। और ये अगर आपका रेट भी मेंशन नहीं होता, ठीक है, फिर भी आप 6% ही यूज़ करोगे। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6% पर एनम। Next question is, Dash has been founded to act as a permanent watchdog on the international trade। मतलब किसको बोला गया है परमानेंट वॉचडॉग, मतलब पूरी तरीके से नज़र रखना किस पर, इंटरनेशनल ट्रेड पर। इंटरनेशनल मतलब दो नेशंस के बीच में जो ट्रेड होगा, ठीक है, दो कंट्रीज़ के बीच में। तो ऑप्शन ए ISRD, ऑप्शन बी ADS, ऑप्शन सी WTO, ऑप्शन डी DIMF। राइट आंसर इज WTO। WTO का एब्रीवेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से नज़र रखता है किस पर, इंटरनेशनल ट्रेड पर। अब इंटरनेशनल ट्रेड मतलब दो नेशंस के बीच में जो ट्रेड कर रहे हो। अब ट्रेड मीन्स बिजनेस। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस इनकम टैक्स इज शोन इन द। एडवांस इनकम टैक्स को आप कहाँ पर शो करोगे, डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट की, क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, या फिर एसेट साइड पर बैलेंस शीट की। तो देखिए, अगर हम कोई भी एडवांस का पेमेंट करते हैं, इट मीन्स इफ़ वी पेड इनकम टैक्स एडवांस, अगर आप इनकम टैक्स का एडवांस में पेमेंट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएंगे, आपके एसेट्स हो जाएंगे, आपके करंट एसेट्स में आएंगे। इफ़ यू डिड नॉट बाय एनीथिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ नहीं खरीद रहे हो फिर भी आप उसका पेमेंट कर दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप फ्यूचर में उस चीज़ को खरीदोगे, तो एडवांस में आपने पेमेंट कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे, आपके करंट एसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरिम डिविडेंड इज शोन। इंटरिम डिविडेंड को आप कहाँ पर शो करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या फिर एसेट साइड बैलेंस शीट की, या फिर लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की। तो इंटरिम डिविडेंड क्या, द डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर्स इन बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स। वो डिविडेंड, इस डिविडेंड को आप कब पे करते हो, दो जनरल मीटिंग्स के, दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में। ओके, ये कहाँ पर शो किया जाएगा, इट इज़ शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपको लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, आपको इनको मैच करना है, ठीक है, जैसे कि ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, ऐसे। तो फर्स्ट वन, लिस्ट ए में ए दे रखा है आपको प्लानिंग। प्लानिंग मतलब आप क्या करते हो, प्लानिंग आप जैसे बिजनेस कर रहे हो तो आप प्लान करोगे ना आगे आपको क्या करना चाहिए, फिर हमारा प्रॉफिट क्या हो सकता है, ये सब हम प्लानिंग करेंगे। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, फोरकास्टिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका 2, मतलब फोरकास्टिंग। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग।
स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग में जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ट्रेनिंग। ऑप्शन सी इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब अब आप लीडर हो, डायरेक्ट कर रहे हो लोगों को, तो आप उनको क्या करोगे? मोटिवेट करोगे कि आप अपने गोल को अचीव करो, ऐसा काम करो कि आपका गोल अचीव हो, मेहनत करो। तो वो चीज़ मोटिवेशन करना, तो इसका क्या हो जाएगा? सी का मोटिवेटिंग। डी इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब अब हम इवैल्यूएट करेंगे ना पहले चीज़ों को कि कैसा ये सब क्या निकला रिस्पॉन्स, तो हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें, वो सब हम किससे करेंगे? इवैल्यूएशन से। उसके बाद हम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, तो दैट इज़ कंट्रोलिंग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 2 1 4 3, इट मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव क्लॉज, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आएगा आपका नेम क्लॉज भी आएगा, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो वो क्लॉज भी आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी आएगा, लायबिलिटी क्लॉज भी आएगा, कैपिटल क्लॉज भी आएगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लीगल पेपर होता है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं जब हम अपनी कंपनी को बना रहे होते हैं, उसको रजिस्टर्ड करते हैं अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ओके, तो ये होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अभी हमने पढ़ा, इसमें ये सब चीज़ें थी, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ठीक है, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को या फिर आउटसाइडर्स को? तो देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स को अगेंस्ट द एक्शन डन बाय अ कंपनी। देखो, आउटसाइडर्स होते हैं, अगर वो कंपनी में आ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कुछ इन्वेस्ट करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, तो वो कंपनी के MOA AOA को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उसकी बोर्ड मीटिंग में क्या चल रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन आउटसाइडर्स को नहीं पता होती, ठीक है। अब अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं पता, वो सिर्फ जो बाहर बाहर की इन्फॉर्मेशन है उस बेसिस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बट अंदर कुछ और ही चल रहा हो बिजनेस में, ठीक है, कंपनी में अंदर कुछ और ही डिसीजंस लिए जा रहे हो, उनकी कुछ और ही स्ट्रैटेजी हो, ठीक है, तो वो चीज़ उनको नहीं पता होती। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटसाइडर को ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को बनाया गया है। Any person who enters into a contract with a company shall ensure that the transaction is authorized। तो ये इंश्योर करते हैं कि सारे ट्रांजेक्शन्स कैसे हैं? ऑथोराइज्ड हैं बाय द आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो आपको शो किया जा रहा है, वही सब हमारी एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है, कुछ भी आपसे छुपाया नहीं जा रहा। तो अगर कुछ भी छुपाया जाता है तो इंडोर मैनेजमेंट के थ्रू उस आउटसाइडर को बचाया जा सकता है। तो ये जो होती है ये आउटसाइडर्स के लिए ही होती है, उन्हीं को प्रोटेक्ट करती है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, आउटसाइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमा स्टैंड फॉर। ये एक एब्रीवेशन है जो आपको बतानी है। फैमा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फंड्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एनहेंसमेंट मॉनिटरी एक्ट, फ्यूचर एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आपको फैमा का एब्रीवेशन पता होगा। फर्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। लास्ट क्वेश्चन, टेबल ए इज एन ऑल्टरनेटिव टू। टेबल ए किसका ऑल्टरनेटिव है? प्रोस्पेक्टस का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का या फिर नन ऑफ द अबव। तो टेबल ए इज द नेम गिवन टू द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। किसका है ये? आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दिस इज नॉट द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को 3:2 में। उन्होंने एडमिट करा सी को अपने पार्टनरशिप में। तो जिसमें जो ए है, हु गेट्स, मतलब सी को मिल रहा है 1/3 ऑफ ए शेयर। ए का 1/3 शेयर मिल रहा है सी को, मतलब ए का जो शेयर है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1/3 से, ठीक है। और 1/2 मिल रहा है 1/2 बी का शेयर से, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि इसमें ए और बी का रेशियो आपको बता रखा है 3:2।
आगे क्या दे रखा है कि ए का शेयर कितना था 3/5, उसमें से 3/5 शेयर में से 3/5 का 1/3 उसने किसको दे दिया, ए को। तो हमने करा 3/5 इंटू 1/3, वो हमने ए के शेयर में से क्या कर दिया, माइनस। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच्चेगा कितना 1/5। तो आप 3/5 में से 1/5 को कर दोगे माइनस, तो ए का शेयर कितना बचेगा 2/5। ऐसे ही बी का देखते हैं, बी का शेयर कितना था 2/5, उसमें से आप माइनस कर दो, जो बी का शेयर था 2/5 उसका हाफ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 2/5 में से आप माइनस कर दोगे, इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 बचेगा। तो 2 माइनस 1/5 इट मीन्स 1/5। अब सी का शेयर देखते हैं, सी को ए से कितना मिला, ए से मिला, ए का शेयर था 3/5, उसका 1/3 मतलब 1/3, तो 3/5 इंटू 1/3 प्लस बी से कितना मिला 2/5 इंटू 1/2, मतलब 2/5 बी का शेयर था, उसका हाफ मतलब इंटू 1/2। जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये आया 1/5 प्लस 1/5, इट मीन्स 2/5। तो आप देखो ए का शेयर कितना था 2/5, अगर आप देखो तो ए का शेयर कितना था 2/5, बी का था 1/5 और सी का था 2/5। तीनों के डिनोमिनेटर में 5 सेम है, मतलब हमें कुछ करने की एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा न्यू रेशियो आपका कितना आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा आपका 2:1:2। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2:1:2। होप आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सीरीज़ मैंने पीजीटी कॉमर्स के लिए स्टार्ट की है। अगर आप केवीएस पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी कॉमर्स या फिर आप किसी भी कॉमर्स का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं पीजीटी के लिए, तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आगे मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।